हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 15.5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन प्लॉट्स, ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स। यहाँ पे एक प्लॉट दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे पी ए क्यू जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, यानी इसका बेस पता है और उसकी हाइट भी पता है, इसलिए इसका एरिया हम राइट निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आर सी एस, यहाँ पे भी राइट एंगल है, इसलिए इसका एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बेस सी एस है और उसकी हाइट जो है सी आर उसकी हाइट है, और सेंटर में क्यू आर सी और ए। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया हम उस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, सेकंड क्वाड्रिलेटरल का एरिया, उसके बाद थर्ड ट्रायंगल का एरिया, और उसके बाद नीचे का जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करके हम आसानी से जो प्लॉट है टोटल पी क्यू आर एस टी, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी फर्स्ट हम क्या करेंगे, पी ए क्यू जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 50। हाइट क्या दी हुई है यहाँ पे 50। यहाँ पे मैं कौन से इसका एरिया निकाल रही हूँ, ट्रायंगल पी ए क्यू, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल रहे हैं। इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 15 5 जा 75 और यहाँ पे 0, यानी 750 स्क्वायर मीटर ये एरिया था हमारा ट्रायंगल पी ए क्यू का। अभी यहाँ पे एरिया निकालना है हमें क्यू आर सी ए, यानी जो क्वाड्रिलेटरल है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो एसी लेंथ दी हुई है, क्वाड्रिलेटरल की जो एसी लेंथ दी हुई है उसकी जो लेंथ है वो ए बी और बी सी को प्लस करके हमें एसी की लेंथ मिल जाएगी। इसलिए पहले एसी की लेंथ क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ एसी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू एसी की लेंथ है 30 मीटर प्लस बीसी की लेंथ है 30 मीटर, दोनों के एडिशन की तो 60 मीटर आ गई। उसके बाद एसी मिल गया। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू आर सी ए, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इक्वल टू उसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी जो पैरेलल साइड है क्यू ए एंड आर सी, दोनों जो साइड है, देखो यहाँ पे डायग्राम में बताती हूँ आपको फिर से, क्यू ए और आर सी दोनों क्या है पैरेलल साइड से, इस दोनों पैरेलल साइड की एडिशन कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे। अभी इसलिए पैरेलल साइड के एडिशन यानी 50 प्लस 25 दोनों साइड के एडिशन मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी एसी जो थी वो हाइट है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय दोनों के एडिशन की 50 प्लस 25 75 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, यानी 75 मल्टीप्लाई बाय 30, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, यानी 2250 स्क्वायर मीटर ये एरिया मिल गया हमें क्वाड्रिलेटरल क्यू आर सी ए का। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे ट्रायंगल पी ए क्यू का एरिया हमने फाइंड आउट किया, इस ट्रायंगल का हो गया। उसके बाद जो क्यू आर सी ए पैरेललोग्राम था, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी ट्रायंगल जो है ट्रायंगल आर सी एस, इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, RCS ट्रायंगल का। इसलिए राइट डाउन करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS इक्वल टू, अभी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट का फॉर्मूला यूज किया, इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे RCS, यहाँ पे CS जो है वो बेस है और 25 जो है हाइट है, इसलिए राइट डाउन करते हैं, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 25, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, 25 3 जा 75 और एक जीरो लगाया, स्क्वायर मीटर। अभी देखो ध्यान से सुना है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, सेकंड क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट किया, थर्ड ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया। अभी जो नीचे का जो ट्रायंगल है इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन नीचे का जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे लेंथ ऑफ PB हमें फाइंड आउट करनी होगी और लेंथ ऑफ BS फाइंड आउट करनी होगी, यानी टोटल जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे लेंथ ऑफ PB इक्वल टू 30 + 30, दोनों के एडिशन कर लेते हैं। PB की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, 30 + 30, दोनों के एडिशन करके एडिशन मिल गई 60 मीटर, यानी लेंथ ऑफ PB इक्वल टू 60 मीटर। देखो यहाँ पे अभी PBT इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस ट्रायंगल का फाइंड आउट करने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए था। यहाँ पे PB क्या बन गया, बेस, और BT क्या बन गई, हाइट, इसलिए PBT इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBT इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या मिला अभी 60 इंटू हाइट है 30, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 3 3 जा 9 और 2 0 लगाए उसको, स्क्वायर मीटर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PBT मिल गया। अभी जो लास्ट का जो है, यानी जो ये ट्रायंगल बचा BS और T, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए, तो बेस यानी BS है, तो BS की लेंथ क्या होगी, 30 और 60 दोनों की एडिशन करके मिल जाएगी, इसलिए लेंथ BS फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ BS इक्वल टू, BS कैसे मिल जाएगी, 30 + 60, दोनों की एडिशन करके मिल गई 90 मीटर। देयरफॉर एरिया राइट डाउन निकालना है अभी, देयरफॉर एरिया ऑफ TBS इक्वल टू, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे TBS का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना मिल गया 90 मल्टीप्लाई बाय हाइट दी हुई है 30, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 30, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, आंसर मिल गया 1350 स्क्वायर मीटर। उसके बाद अभी ये जो सब जो ट्रायंगल्स दिए हुए थे, क्वाड्रिलेटरल दिए हुए थे, सब का एरिया हमने फाइंड आउट किया एक एक करके, फर्स्ट का, फिर उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल का, उसके बाद ये ट्रायंगल का, उसके बाद नीचे वाले 2 ट्रायंगल थे, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया। अभी सब जो एरिया फाइंड आउट किए, सब एरिया की हम एडिशन करके ये जो पूरा प्लॉट है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसलिए सब जो एरिया हमने निकाले थे सबके हम एडिशन करेंगे अभी, इसलिए राइट डाउन करते हैं। प्लॉट का जो नाम था उसको राइट डाउन करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट का नाम क्या है PQRST इक्वल टू, सब एरिया की एडिशन करनी है इसलिए एक एक करके राइट डाउन करते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QACR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल TBS, सब एरिया हमने राइट डाउन किए। अभी उसके एडिशन राइट डाउन कर, उसकी जो वैल्यू आई थी वो राइट डाउन कर लेते हैं, 750
प्लस 2250 प्लस 750 प्लस 900 प्लस 1350। यदि हम सबके एडिशन कर लेते हैं तो एडिशन मिल जाती हमें 6000 स्क्वायर मीटर। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ प्लॉट का नाम राइट डाउन कर लेते हैं PQRST इज 6000 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो यहाँ पे भी सेकंड नंबर में डायग्राम बनाई हुई है। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जो लेंथ दी हुई है सब मीटर में दी हुई है। इसके लिए अभी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो AB की लेंथ है वो 24 दी हुई है। यहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है। जो CE की लेंथ है टोटल लेंथ वो 28, CE की लेंथ दी हुई है 28। और यहाँ पे जो डायग्राम में टेक्स्ट बुक में दिया था यहाँ पे 16 दिया हुआ है, लेकिन वो रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पे DF की लेंथ 16 चाहिए। यदि हम DF की लेंथ 16 लिखते हैं तब हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पे जो 16 दिया हुआ है रॉन्ग दिया हुआ है। DF की लेंथ क्या चाहिए? 16 चाहिए, तब हम इस प्लॉट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्टली क्या करना होगा हमें, जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिया हुआ है इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा। फिर उसके बाद ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा। फिर जो यहाँ पे जो नीचे ट्रायंगल दिया हुआ है इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद सब ट्रायंगल्स की जो एडिशन आएगी एरिया की, उससे हमें एरिया ऑफ प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? जो हाइट है AE जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे बेस दिया हुआ है लेकिन हाइट पता नहीं है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें बेस और हाइट चाहिए। यहाँ पे बेस ऑलरेडी 24 दिया हुआ है लेकिन हाइट पता नहीं है। इसलिए हाइट निकालने के लिए हमें ये जो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन यहाँ पे हाइट फाइंड आउट नहीं है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसकी हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? हाइपोस्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू। देखो यहाँ पे 90 डिग्री की जो यहाँ पे जो निशान लगाई हुई उसके सामने वाली जो साइड रहती है हमेशा वो हाइपो रहती है। इसलिए यहाँ पे हाइपो के नीचे 30 का स्क्वायर राइट डाउन किया। बेस दिया हुआ है ऑलरेडी 24 का स्क्वायर। हाइट पता नहीं है इसलिए यहाँ पे हाइट ब्रैकेट स्क्वायर। 30 का स्क्वायर किया तो बन गया 900 इक्वल टू 24 का स्क्वायर किया 576 प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे जो 576 है वो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो सब्ट्रैक्ट बन जाएगा। 900 माइनस 576 इक्वल टू हाइट ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो आंसर मिल गया 324 इक्वल टू हाइट ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये जो 324 नंबर है कौन से नंबर का स्क्वायर है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, तब जाके हमें हाइट मिलेगी। यानी ये जो 324 नंबर है वो 18 नंबर का स्क्वायर है। इसलिए यहाँ पे 18 इक्वल टू हाइट मिल गई। यहाँ पे स्क्वायर था लेकिन ये 324 कौन से तो भी नंबर का स्क्वायर था, तो कौन से नंबर का स्क्वायर था? 18 का। इसलिए यहाँ पे 18 इक्वल टू हाइट मिल गई। देयरफॉर हाइट इक्वल टू 18 मीटर। यानी AE लेंथ ऑफ AE क्या मिल गई हमें? 18 मीटर। अभी जो ऊपर वाला ट्रायंगल है BAE उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गई, तो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू बेस दिया हुआ है ऑलरेडी 24 मल्टीप्लाई बाय अभी हाइट फाइंड आउट की 18, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 1 जा 2 2 9 जा 18। अभी बचा 24 मल्टीप्लाई बाय 9, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर मिल गया 216 स्क्वायर मीटर।
अभी यहाँ पे जो ट्रायंगल था BAE, इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी जो नीचे वाला ट्रायंगल है सेकंड, उसके नीचे वाला जो ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे देखो डायग्राम में बताती हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल गया। अभी ये जो BCE, इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये, इसलिए इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करना होगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको A, B और C बोलेंगे और इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना है बच्चों। अभी एरिया किसका निकालना है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, BCE का एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें ये वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करके हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसलिए उसमें A की वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं 30 मीटर, B की वैल्यू क्या है 26 मीटर और C की वैल्यू क्या है 28 मीटर। देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाई हुई थी यहाँ पे BCE, अभी किसका एरिया फाइंड आउट कर रही है, जो देखो जो यहाँ पे मैं उसको टिक मार्क कर रही हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, यानी BCE ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो BCE ट्रायंगल था वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर BC की जो लेंथ दी है 30, इसको हम A बोलेंगे, जो यहाँ पे 26 दिया है इसको B बोलेंगे और 28 दिया है उसको हम C बोलेंगे, और हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करके इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सॉल्व करते हैं यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करने से पहले हमें पहले उसकी सेमी पेरीमीटर निकालनी होती है, इसलिए पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू A की वैल्यू क्या राइट डाउन की थी 30 प्लस 26 प्लस 28 अपॉन 2, तीनों के एडिशन कर लेते हैं, तीनों के एडिशन हो गई 84 अपॉन 2, 84 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 42 मीटर। अभी ये सेमी पेरीमीटर मिल गई। अभी एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू, अभी हेरॉन्स फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं इन स्क्वायर रूट S इन ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B इन थर्ड ब्रैकेट S माइनस C। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पे S की वैल्यू क्या है 42, अभी S की वैल्यू 42 माइनस A की वैल्यू क्या लिखी थी हमने 30, S की वैल्यू क्या है 42 माइनस B की वैल्यू क्या लिखी थी हमने 26, S की वैल्यू क्या है 42 माइनस C की वैल्यू क्या राइट डाउन की थी हमने 28। तीनों वैल्यू पुटअप कर लिया। उसके बाद 42 मल्टीप्लाई बाय 42 में से 30 गए 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट थी, दोनों ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 26 16 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 28 14। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना है बच्चों, मैं क्या करने वाली हूँ, 42 जो नंबर है ऐसे कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वो राइट डाउन करना है, यानी 6 7 जा 42 बनते हैं। 12 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 6 2 जा 12। 16 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 8 2 जा, और 14 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 2 7 जा। सब नंबर हमने राइट डाउन कर लिए। अभी यहाँ पे 6 नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए स्क्वायर रूट में क्या राइट डाउन करेंगे, 6 रिपीट हो रहा है इसलिए 6 का स्क्वायर बन गया। 7 नंबर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 इसलिए 7 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 बन गए, और यहाँ पे भी 8 था यानी 8 भी रिपीट हो गए, इसलिए 8 का भी बन गया स्क्वायर। इसलिए जब तीनों का स्क्वायर राइट डाउन किया है स्क्वायर रूट में, तो जब वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो उनका स्क्वायर निकल जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 नंबर्स बन जाएंगे। इसलिए भी तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर बन गया 336 स्क्वायर मीटर। अभी इसका एरिया ऑफ BCE का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अभी एरिया निकालना है हमें, डायग्राम में देखो फिर से, यहाँ पे डायग्राम में अभी ये एरिया ऑफ CDE, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे CE जो है इसकी लेंथ दी हुई है 28, और यहाँ पे जो 16 बताया था डायग्राम में, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 16 बताया था, लेकिन वो यहाँ पे न होते हुए यहाँ पे चाहिए, यानी DF की लेंथ, यानी यहाँ पे F है, DF की लेंथ कितनी लेनी है हमें, यहाँ पे हमें 16 लेनी है DF की लेंथ, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्रायंगल CDF इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू बेस दिया हुआ है 28 मल्टीप्लाई बाय हाइट लिखेंगे 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 16। अभी यहाँ पे 14 और 16 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो आंसर मिल गया 224 स्क्वेयर मीटर। अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे इस डायग्राम में हमें फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, उसके बाद यहाँ पे जिसको मैंने शेडेड पार्ट किया है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, और जो नीचे का ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट किया। अभी टोटल प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो सब ट्रायंगल्स के जो एरिया है इसके हम एडिशन करेंगे। देयरफॉर राइट डाउन करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ प्लॉट का नाम राइट डाउन कर लेते हैं ABCDE इक्वल टू एरिया ऑफ, सब एरिया राइट डाउन कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तीनों ट्रायंगल का एरिया की एडिशन करनी होगी। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया था 216, सेकंड ट्रायंगल का एरिया था 336 प्लस जो थर्ड ट्रायंगल था उसका एरिया था 224। तीनों ट्रायंगल के एरिया लिख लिए, उनकी एडिशन की तो एडिशन मिल गई 776 स्क्वेयर मीटर। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ प्लॉट ABCDE इक्वल टू 776 स्क्वेयर मीटर। आज हमने प्रैक्टिस सेट 15.5 देखा। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।